फिदा मोहम्मद जी सर। होमवर्क थी करो। जी सर, माकड़े देखो दा लका दा दोम रोटर से आगे सर जी कंप्यूटर एडी का ना हम्म। आगे ता डेटा ना सेंड के दला दा पैकेट क्षमा पर सेंड का उनका ना मैसेज सो रवाखले कंप्यूटर ना सेंड के दोम सा हाँ आगे ना सेंड के दला गोर इनाम जी सर, ट्राई किया लेकिन सर कंप्लीट वो नहीं हुआ, मतलब काम नहीं कर रहा था। ठीक है। जान हुसैन सर कुछ ट्राई किया था लेकिन पिक्चर भी रह गए थे क्योंकि 11 दिन से हमारी नेटवर्क बंद थी। नेट का मसला इधर के साथ कोई मसला है इस वजह से सर आज 10 बजे नेट ऑन हो गए। पिछला सर मैं अगले लेक्चर से पहले एक्सप्लोर करूंगा सारा लेक्चर। ठीक है। मलिहा मलिहा कल का होमवर्क किया था आपने? अच्छा मजर इकबाल। यस सर मैंने यस जी सर सर मैंने हाँ जी मलिहा कहो आप क्या? जी सर मैंने किया था लेकिन कुछ पैकेट्स जो है वो सेंड हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे। अच्छा जी ठीक सर। है। मजर इकबाल जी सर मैंने ट्राई किया था बट पैकेट सेंड नहीं हो रहे सर, पता नहीं क्या इशू आ रहा है इसमें। तो इसका मतलब यही है ना क्या गलत है? आपने कोई ना कोई गलती जरूर की होगी फिर। जी सर। अच्छा मुझे 1 मिनट दो बस। अच्छा मोमना आपने किया था होमवर्क? अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने ट्राई किया है लेकिन ये कि 100% रिजल्ट नहीं मिल सका। मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है पोर्ट्स वगैरह की, राउटर्स के पोर्ट्स की, तो लेकिन एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकी, पैकेट्स ट्रांसफर नहीं हो सके। ठीक है। मोहम्मद अयूब मोहम्मद अयूब मोहम्मद हुसैन हुसैन अस्सलामुअलैकुम सर, वो रात को ऑफिस से लेट आया हूँ तो डबल शिफ्ट थी तो सर आज ट्राई करूंगा। और वो मुझे सर प्रियम ने अभी तक वो ग्रुप में ऐड नहीं किया हुआ, तो उन्होंने आपने कहा था कि वो लड़का मुझे वीडियो भेजेगा, तो उस वजह से थोड़ा इशू आ रहा था। अच्छा जी सर। ठीक है। मोहम्मद नौशेरान सर बहुत जो ना नेट का इशू आ रहा था तो इसलिए आज ट्राई करूँगा सर। तो नेट का क्या काम था उसके साथ, होमवर्क के साथ? और डाउनलोडिंग किस चीज की? पैकेट ट्रेसर की? जी चलो ठीक है माशाल्लाह। अभी तक आपने डाउनलोड तक नहीं किया है, गुड हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है। वालेकुम सलाम। सर सॉरी मेरा माइक उस वक्त काम नहीं कर रहा था, आप आवाज़ दे रहे थे। तो सर मैंने लैब किया है, मेरा सारा कुछ मैंने प्रैक्टिस कर लिया था। तो मैंने अब सर ये पूछना था कि अगर हम वो जो उसमें इंटरफेस देते हैं और आईपी देते हैं ना, जो अपने राउटर का होता है, जैसे हमने गुजारना होता है उसका आईपी देते हैं या अगले वाले का इंटरफेस देते हैं, अगर सर हम यहाँ पे लूप बैग इस्तेमाल करें तो उससे हमारा काम हो जाएगा? नहीं। जी ठीक है। अच्छा मोहम्मद तौसीफ सर मैंने सर काम किया है सर, 2 राउटर फिलहाल उस पे किया था सर, वो मेरा बिल्कुल
एक्यूरेट आया, पैकेट ट्रांसफर भी हो रहे थे। और सर तीसरे में मुझे इशू था सर, बेसिक राउटिंग तो मैं कर लेता हूँ, जो स्टैटिक में है ना उसमें सर मुझे इशू आ रहा है सर। ठीक है। मोहम्मद उस्मान। वालेकुम सर, वो पिछली क्लास में मैं एब्सेंट था, मैं नेट का इशू था तो मैं ट्राई करूंगा। ठीक है। नासिर खान। जी सर, मैंने तकरीबन 60% किया हुआ है। 2 राउटर के थ्रू कम्युनिकेशन हो जाती है, लेकिन जो तीसरा राउटर है उसके थ्रू नहीं होती। तो स्टैटिक राउटिंग है, उसमें थोड़ा मसला है। नवीद रहमान। नवीद। रीमा। रीमा हुमा, आपने होमवर्क किया है? साद अली। सर मैंने अभी नहीं किया, आज कर लूँगा इंशाल्लाह। ठीक है। शहजाद। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने वो पैकेट ट्रेसिंग में सारी डायग्राम वगैरह बना दिए, लेकिन कमांड में वो कनेक्ट नहीं कर रहा, थोड़ा इशू आ रहा है उसमें। वीडियोस वगैरह देखी है मैंने, वो जो टेकीज पे है, पर कंप्लीट नहीं हुआ फिर भी। ठीक है। सदाम, सैयद सदाम। जी सर, मैंने भी कोशिश की है और आईपीज वगैरह असाइन किए, कुछ पैकेट्स जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। वो जो तीसरा हम लोग राउटर कनेक्ट करते हैं उसमें कुछ इशू आ रहा है। अच्छा, तो ये होमवर्क किया है आपने? तो ये सर होमवर्क किया है आपने? सर ऑफिस में लाइट चली गई है, तो ऑफिस में बैठ के क्या? जी सर, ये ऑफिस में लाइट चली गई है, यहाँ कुछ इशू बना हुआ है, तो बिजी। मैंने कहा होमवर्क किया है आपने? जी सर। अच्छा चलो, मुझे बाद में सेंड कर देना फिर, ठीक है? ठीक है सर। वाहिदुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने नहीं किया सर, कुछ मसले जो पॉइंट्स वगैरह है, कमांड जो ये रहते हैं, इनको रिकॉर्ड करने के बाद सर इंशाल्लाह फिर कर लूँगा। इंशाल्लाह मुबारक। ज़िदान शाह। ज़िदान। चलो ठीक है यार, देख लो, आप लोगों की मर्जी है। आप लोगों ने करना है करो, नहीं करना ना करो, कोई मसला नहीं है। फायदा नुकसान दोनों आप लोगों का ही है, ठीक है ना? इससे मुझे कोई भी फायदा नहीं है। हाँ, मेरे से ज़रूर ये है कि अगर पूछा जाएगा तो मैं ज़रूर यही कहूँगा कि इसने किया है, इसने नहीं किया है। बाकी मर्जी आप लोगों की है, आप लोगों को जो ठीक लग रहा है वही करते रहो, ठीक है? लेकिन आज मैं वैसे वही काम फिर से आप लोगों को करने लगा हूँ जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, ठीक है ना? क्योंकि वो ज़रूरी है समझना। उसमें 2-3 पॉइंट्स है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को समझना चाहिए। अब जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया है तो वो लोग देखते रहो, खुद ब खुद उन लोगों को पता लगता ही रहेगा कि आप लोगों ने गलती कहाँ पे की है, ठीक है? या मतलब आप लोग कहाँ पे फंस रहे थे, तो वो मसला, और उसी साथ अपना अपना क्वेश्चन करते रहो। अच्छा मोहम्मद अयूब, आपने क्वेश्चन पूछा मेरे से कि सर क्या वो लूप बैक में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है? लेकिन ये जगह ना कि लूप बैक ने जरूर आपने किया होगा, इसलिए आप तो इस तरह का पूछ रहे हो लूप बैक के बारे में। तो अभी के लिए इस तरह के क्वेश्चन ना अगर आपको है, आइडिया है, एडवांस आप आगे जा रहे हो, तो मेरे से आप पर्सनली में पूछ सकते हो फिर, ठीक है? क्लास के टाइम पे अगर इस तरह से क्वेश्चन आप पूछ रहे हो तो वो क्लास का माहौल उससे खराब होगा। तो लूप बैक मैं बता दूंगा हम कर सकते हैं, ठीक है ना?
जी ठीक हो गया सर। ठीक है। अच्छा, शुरू करते हैं अपने कल वाले टॉपिक को। अच्छा, हमारी टोपोलॉजी थी कुछ इस तरह से कि हमारा एक राउटर यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे था, फिर एक यहाँ पे था। फिर इसी तरह से हमने कनेक्टिविटी बनाई थी आपस में। राउटर 1 कनेक्टेड टू 2, 2 कनेक्टेड टू 3 और 3 कनेक्टेड टू दिस वन। ठीक है। फिर इसी तरह से है कि यहाँ पे आप लोगों ने प्लेस किया था स्विच को, और यहाँ पे डिफरेंट यूजर्स मौजूद हैं। फिर सेम इज यहाँ पे आप लोगों ने प्लेस किया था स्विच, और यहाँ पे आप लोगों ने डिफरेंट यूजर्स को एंड डिवाइसेस को रिप्लेस किया था, और सेम इज यहाँ पे स्विच और यहाँ पे एंड यूजर्स। ठीक है। फिर अगर मैं आईपी एड्रेसिंग को चेंज लिख लूँ तो कोई मसला नहीं है। 111 शायद इसी तरह से ही था कि यहाँ पे 112, यहाँ पे 211, यहाँ पे 2112, फिर यहाँ पे 3111, और यहाँ पे 3112। यहाँ पे लैन में हमने नेटवर्क जो एडवर्टाइज किया था वो था 10.0.0.0। यहाँ पे हमने 172.168.0.0 और यहाँ पे 192.168.1.0 को किया था। ठीक है ना। अब लेट्स से यहाँ पे ना जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है कि अगर आप लोग राउटर 1 पे बैठ के, ठीक है ना, राउटर 1 पे बैठ के और इस पूरे नेटवर्क को देख लोगे तो आप लोगों को एक अजीब चीज देखने को मिलता है। एक कंसेप्ट है यहाँ पे। फिर देख लो, अगर मैं राउटर 1 से, अच्छा सबसे पहले तो देख लो ना, वही राउटिंग टेबल की बारी आती है। अगर मैं कहूँ राउटर 1 के लिए राउटिंग टेबल लिख लो आप लोग, तो देखो वही राउटर 1 का जो एक कनेक्टेड इंटरफेस है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, जिस पे 1 का नेटवर्क कनेक्ट है डायरेक्टली, जिस पे 2 का नेटवर्क कनेक्टेड है डायरेक्टली, और जिस पे 10 का नेटवर्क कनेक्टेड है डायरेक्टली। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर राउटिंग टेबल लिख लेता हूँ तो वो इसी तरह से बनेगा कि यहाँ पे जो कनेक्टेड है वो एक है 1000, दूसरा है जी 2000 और तीसरा है 10.0.0 और 0। अब राउटिंग टेबल, सबसे पहले मैंने कल आप लोगों को यही कहा था कि आप लोग इस राउटिंग टेबल को कंप्लीट नेटवर्क को देखो कि कंप्लीट नेटवर्क में कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ पे है 6 नंबर ऑफ नेटवर्क्स। राउटर 1 के साथ इस टाइम पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स कितने हैं? 3। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 3 नंबर ऑफ नेटवर्क्स यहाँ पे मिसिंग है। हमने राउटिंग टेबल को कंप्लीट करनी होगी। जब तक राउटिंग टेबल, अच्छा अब देख लो ना, आप लोगों में से कुछ बंदों ने कहा सर राउटर 2 तक कम्युनिकेशन हो रही थी, राउटर 3 पे कम्युनिकेशन नहीं जा रही थी। आप लोगों को ये करना चाहिए था
कि आप लोग राउटर 3 पे आके देख लेते हैं कि क्या राउटर 3 पे ये जो नेटवर्क्स हैं इनमें से कौन सा नेटवर्क नहीं है। फिर आप लोग राउटर 1 पे भी देख लेते हैं कि क्या राउटर 3 पे कौन से नेटवर्क्स मौजूद हैं। जैसे कि राउटर 3 पे एक नेटवर्क कौन सा है 3, एक नेटवर्क है 192, एक नेटवर्क है 2। क्या ये नेटवर्क राउटर 1 पे मौजूद है भी क्या नहीं मौजूद। ठीक है ना। आप लोगों को इस तरह से ये ट्रबल शूट करना चाहिए था। आप लोगों की क्लास का एक बंदा मेहताब नाम था मेरे ख्याल से, कल उसको एक इशू आ रही थी। अभी मेरे ख्याल से क्लास में मैं वही देख रहा था, तो अभी नहीं है। वो इशू इस तरह से थी कि उसने मुझे एक पिक्चर सेंड की कि सर ये इंटरफेस अप आ रहा है, आईपी कॉन्फ़िगर है, ये इंटरफेस अप आ रहा है, कॉन्फ़िगर है, लेकिन ये वाला जो इंटरफेस है इसका स्टेटस अप आ रहा है और प्रोटोकॉल डाउन आ रहा है। तो आप लोगों को मैंने यही कहा था कि देख लो, अगर यहाँ पे कोई भी एक डाउन आ रहा है ना, तो आप लोग देख लो कि आप लोगों ने इंटरफेस जो आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, ठीक है ना, यहाँ पे कनेक्टेड इंटरफेस है, क्या वो आप लोगों ने सेलेक्ट भी किया है कॉन्फ़िगरेशन में या नहीं। तो उसने यहाँ पे कौन सा इंटरफेस सेलेक्ट किया था भला, FFA 0x0 इंटरफेस को उसने जाके कॉन्फ़िगरेशन की थी FFA 0x1 पे, तो वो डाउन ही आ रहा था क्योंकि वो यहाँ पे कनेक्ट ही नहीं था। ठीक है ना। तो इस तरह के ये जो मसले मसाइल है इसको इस तरह से आप लोगों को ट्रबल शूट करना चाहिए था। ठीक है। अब देख लो, राउटर 1 पे मैं मौजूद हूँ, मैंने स्टैटिक राउट चलाई, एक राउट मैंने लिखी के IP राउट वही ना 3.0.0.0, फिर इसका मैंने लिख दिया सबनेट मास्क 255.0.0.0.0। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यार ये तो ये वाला इंटरफेस भी हो सकता है, इस इंटरफेस के थ्रू भी हम आ सकते हैं यहाँ पे, और ये तो ये वाला इंटरफेस भी हो सकता है, हम तो इसके थ्रू भी आ सकते हैं। तो हमने कौन से इंटरफेस वाला राउट लिखना है फिर। एक पॉइंट आप लोगों के जहन क्लियर, मतलब माइंड में वो बात आ रही है ना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंफ्यूजन कहाँ पे बन रही है। यहाँ पे कंफ्यूजन ये बन रही है कि मैं ये आईपी लिख लूँ या ये आईपी लिखूँ, सॉरी ये आईपी लिखूँ या ये आईपी लिख लूँ, या ये वाला इंटरफेस मेंशन करूँ या ये वाला इंटरफेस मेंशन करूँ। किसके लिए, 3 के नेटवर्क के लिए। अब देख लो फिर 192 यहाँ से भी हो के आ रहा है, 192 यहाँ से भी पूरा घूम के यहाँ पे भी आ रहा है। फिर इसी तरह से 172, तो 172 इस इंटरफेस के थ्रू भी आ रहा है, और 172 इस तरह से पूरा घूम के इस इंटरफेस के थ्रू भी आ रहा है। तो अब देख लो, मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर मैं चाहूं कि मुझे राउटर 1 पे राउट नंबर 3 को ऐड करना है, तो अगर मैं देखूं यहाँ से, अगर मैंने आना है यहाँ तक, आप लोग ये समझो ना, यहाँ पे आप लोग मौजूद हो, ये एक बस स्टॉप है, ये दूसरा स्टॉप है। तो अगर और आप लोगों का स्टेशन जो है वो है जो डेस्टिनेशन है वो है 300 और 0। ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने आना है तो एक स्टॉप से गुजर के यहाँ पे आप लोग पहुंच गए हो। इसी तरह से अगर मैं कहूँ यहाँ से, तो यहाँ से भी पूरा घूम के यहाँ पे आके यहाँ पे आप लोग पहुंच गए हो, और बीच में यहाँ पे भी एक स्टॉप, बीच में यहाँ पे भी एक स्टॉप। जो जितनी डिस्टेंस यहाँ से है उतनी डिस्टेंस यहाँ से भी है। जितने राउटर्स बीच में, जितने जितने होप्स, यहाँ पे हम कहते हैं होप मीन राउटर, जितने होप यहाँ पे हैं उतने होप यहाँ पे हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें, अब डिपेंड करता है ऑन योर चॉइस कि आपने ये वाला करना है तो भी जबरदस्त है, आपने ये वाला करना है तो भी जबरदस्त है।
लेकिन फिर भी यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है जो कि अभी के लिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि ये दोनों रस्तों से होके आएगा, यहाँ से भी होके आएगा, यहाँ से भी होके आएगा। उसका फिर एक अपना फायदा है, वो फायदा ही आज हमने पढ़ना है। स्टैटिक राउटिंग तो हमने कल पढ़ी थी, आज स्टैटिक राउटिंग के साथ एक और लफ्ज भी ऐड होना है, और जिसको हम कहते हैं स्टैटिक राउटिंग। और क्या स्टैटिक राउटिंग में लोड बैलेंसिंग। हमने लोड को क्या करना है, बैलेंस करना है, लोड बैलेंसिंग। ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि आप लोग मुझे बता दो राउटर 1 से मैंने जाना है 172 के लिए, तो 172 से अगर मैं यहां से निकलता हूं, ठीक है, एक राउटर रास्ते में, एक होप रास्ते में, और मैं यहाँ पे पहुंच गया हूं। फिर इसी तरह से अगर मैं यहाँ से होके आता हूं तो यहाँ से ये लो जी, और इसी तरह से एक राउटर, यहाँ से 2 राउटर से मुझे गुजार के जाना पड़ता है। तो जाहिर बात है मेरे स्पीड में, मेरे डेटा पहुंचने में जाहिर बात है टाइम लगेगा फिर। तो मेरे लिए बेस्ट रास्ता फिर कौन सा है, मेरे लिए बेस्ट बात यही है कि मैं इस इंटरफेस को मेंशन करूं, किसके लिए, 172 के लिए, या मैं इस आईपी को एडवर्टाइज कर दूं। फिर इसी तरह से 192 के लिए, तो 192 के लिए अगर मैं आप लोगों को बता दूं, मैं यहाँ से निकल के यहाँ तक मैं अगर आता हूं तो एक होप है रास्ते में, और यहाँ से पूरा घूम के एक, सॉरी, यहाँ से पूरा घूम के एक, और यहाँ से ये 2। तो यहाँ पे भी मैं आईपी ये मेंशन, और अगर इंटरफेस तो अपना इंटरफेस, मेरे लिए ये बेस्ट होगा। पॉइंट क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो यहाँ पे तो आप लोग पूछ लो मेरे से। किसी को कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, अब इसके बाद हम ना जरा अपने टोपोलॉजी को बना लेते हैं एक दफा से, और हम देख लेते हैं कि इसमें आप लोगों के साथ राउटिंग टेबल में किस तरह से राउटिंग टेबल बनता है इसमें, और ये लोड बैलेंसिंग वाला क्या किस्सा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सीरियल इंटरफेसेस को ऐड करने लगा हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने राउटर को ऑफ, फिर यहाँ से विक2टी को मैंने ड्रॉप किया, राउटर को मैंने वापस ऑन किया है, इसको मिनिमाइज कर दो, फिर इसी तरह से ये जूम इन करके कि आप लोगों को नजर आ जाए, ये भी बंद, विक2टी ड्रॉप ऑन, इसी तरह से ये भी ऑफ, और विक2टी ड्रॉप, ये वापस ऑन कर दो। अब यहाँ से आप लोग क्या करो, सीरियल लिंक्स को कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये लो जी, 0/0 0/0, ये इस तरह से, और ये फिर ये स्ट्रेट केबल के थ्रू, ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, सेम इज फॉर दिस, स्ट्रेट स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट केबल, ये भी स्ट्रेट, और ये भी स्ट्रेट केबल। ठीक हो गए। इसी तरह से इसको
अगर इसी लैब की समझ आ गई आप लोगों को ना, तो स्टैटिक राउटिंग में कुछ भी नहीं है, ना आने वाले लैब्स में आप लोगों के लिए कोई मसला होगा। और अभी से मेरे से ये आप लोग लिख के लो कि अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आती तो बस फिर तो अल्लाह ही खैर करे आप लोगों के लिए आगे भी। तो यहाँ पे आप लोगों ने नो करना है, फिर यहाँ पे इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पे अगर मैं कहूँ होस्ट नेम, तो होस्ट नेम को मैं दे देता हूँ कि ये है राउटर 1 मेरा, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों ने करना ये है कॉन्फ़िगर टर्मिनल हो गया है। आप लोगों ने आना है इंटरफेस, तो देख लो मेरा एक इंटरफेस कौन सा है, एक है सीरियल 0x0, यहाँ इस साइड पे है सीरियल 0x1, और लेन में कौन सा है FFA 0x कौन सा है 0x0 है मेरा, ठीक है ना। तो मैं हर एक इंटरफेस पे जाके IP असाइन करता हूँ। सबसे पहले FFA 0x1 से शुरू करके कि यहाँ पे IP एड्रेस है मेरा 10.0.0.1 255.0.0.0, फिर यहाँ पे नो शट डाउन। एक इंटरफेस को मैंने अप किया है। फिर आप लोग इसी इंटरफेस से ही दूसरे इंटरफेस में भी जा सकते हो कि इंटरफेस सीरियल 0x0, यहाँ पे IP कौन सी होगी 1.1.1.1 255.0.0.0 और नो शट डाउन, ठीक है। फिर इसी तरह से इंटरफेस सीरियल 0x1, और यहाँ पे IP एड्रेस IP कौन सी होगी यहाँ पे 2.1.1 255.0.0.0 और वही नो शट डाउन, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको खत्म कर दो एंड करके। यार देख लो मैंने एंड करके ना इंटरफेस मोड से मैं डायरेक्टली आ गया हूँ प्रिविलेज मोड में, मतलब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड को मैंने स्किप किया है। अब एक एक कमांड को आप लोग देख लिया करो, ठीक है ना। अगर मैं एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट के बाद मुझे आना था ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, फिर एग्जैक्ट, फिर मैं प्रिविलेज मोड में आना था मुझे, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एंड करके मैं सीधा प्रिविलेज मोड में आ गया हूँ, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे आप लोग ये वेरीफाई कर दो शो IP इंटरफेस रीड करके कि क्या जो IPs आप लोगों ने असाइन की है तो क्या वो है। देख लो IP असाइन स्टेटस और ये प्रोटोकॉल अप, यहाँ पे ये डाउन डाउन अभी इसलिए है क्योंकि हमने दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने अप किया है, लेकिन डाउन किस वजह से कि दूसरे साइड पे जो उनसे डिवाइसेस हैं हमारे जो कनेक्टेड इंटरफेसेस हैं वो अभी के लिए फिलहाल डाउन है। अब मैं राउटर 2 से कर लेता हूँ, तो आप लोग देख लो राउटर 2 कौन सा इंटरफेस है। ये वाला जो इंटरफेस है यहाँ पे ये है सीरियल 0x0, ये वाला है सीरियल 0x1, ये वाला इंटरफेस है FFA 0x0, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह से फिर कनेक्टिविटी के टाइम पे आप लोग देख लिया करो कि आप लोग कौन से इंटरफेसेस को सेलेक्ट करते हो। और मैंने एक और तरीका भी बताया था आप लोगों को कि अगर ये जो लेबल्स मुझे नजर आ रहे हैं ना, आप लोग ये लेबल नहीं देख रहे हो तो क्या करना है, आप लोगों ने आना है ऑप्शन प्रेफरेंसेस, ये देख लो आप लोगों का इस तरह से है। तो आप लोगों ने अगर ये ऑन करना है किस तरह से आप लोगों ने करना होगा, ऑप्शन प्रेफरेंसेस और ये ऑलवेज शो पोर्ट लेबल इन लॉजिकल वर्कस्पेस, ये करने के बाद आप लोग देख सकते हो लेबल्स मौजूद है, ठीक है। अब राउटर 2 पे हमने क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे हो गया नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम, इसका हम रख देते हैं होस्ट नेम राउटर 2, फिर राउटर 2 के बाद IP एड्रेसेस, तो इंटरफेस FFA 0x0, यहाँ पे है IP एड्रेस कौन सी IP 172.168 1.1 255 255 0.0, ठीक है। ये IP यहाँ पे मैंने असाइन की है। अब इसके बाद क्या करना है मैंने कि इसको
नो शट डाउन भी हमने करना है, इंटरफेस को हमने अप भी करना है, तो नो शट डाउन भी करो, हो गया है। अब दूसरा इंटरफेस है इंटरफेस सीरियल 0x0। इसको आप लोगों ने क्या करना है, नो शट डाउन, और आईपी एड्रेस कौन सी है, आईपी एड्रेस है 1.1.1.2 255 0.0.0, तो आईपी भी असाइन हो गई है, ठीक है ना। अब इसके बाद इंटरफेस सीरियल 0x1, यहाँ पे आईपी एड्रेस 2 नहीं है, यहाँ पे है, देख लो यहाँ पे है 3, ये 311, ठीक है ना। तो मैं इसी इंटरफेस पे हूँ अभी 3111 255 000, और यहाँ पे नो शट डाउन करके इंटरफेस को आप लोग अप कर सकते हो। फिर सेम एज इसी तरह से हम ये भी वेरीफाई करते हैं, तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके, तो आप लोग देख सकते हो कि 172 असाइन अप, ये राउटर 1 के साइड पे है, तो ये भी दोनों स्टेटस और प्रोटोकॉल भी अप हैं, और आईपी भी असाइंड है यहाँ पे, ठीक हो गए। इसके बाद आप लोगों ने कहा कब पे जाना है, अब आप लोगों ने अब करना है राउटर 3 पे कॉन्फ़िगरेशन। तो चलते हैं राउटर 3 की तरफ। राउटर 3 का एक इंटरफेस है इस साइड में 0x0, यहाँ पे है सीरियल 1x0, यहाँ पे है f of a 0x0, ठीक है ना। तो अब आप लोग यहाँ पे राउटर 3 पे आते हैं, CLI करके, फिर यहाँ पे आप लोगों ने करना है नो enable configure terminal होस्ट नेम, यहाँ पे राउटर 3 हो गया ये, ठीक है। राउटर 3 के बाद आप लोगों ने करना क्या है कि इंटरफेस सीरियल 0x0 नो शट डाउन, आईपी एड्रेस, कौन सी आईपी एड्रेस है यहाँ पे है 3112000, और ये इंटरफेस आप लोगों ने नो शट डाउन पहले ही किया है, ठीक है। फिर इंटरफेस सीरियल 0x1 और आईपी एड्रेस 255 और नो शट डाउन, और यहाँ पे इंटरफेस f of a 0x0। फिर यहाँ पे है आईपी एड्रेस, कौन सी आईपी होगी यहाँ पे, यहाँ पे है 192.168.1.1 255 और नो शट डाउन। अभी तक आप लोगों का कोई कंफ्यूजन, आप लोगों का कोई, सब क्लियर है ना। चलो जबरदस्त, अब शुरू करते हैं वही काम। सबसे पहले इसको भी वेरीफाई करते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये लो जी, मतलब अब ये भी सारे इंटरफेसेस अब और आईपी साइन, मतलब कोई इशू नहीं है। फिर ये भी सारे अब शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख लो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये भी सारे के सारे अब ना मैं आप लोगों को एक ट्रिक के बारे में बताने लगा हूँ। मैंने पहले भी बताया है, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों ने उस टाइम पे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था। आज एक दफ़ा फिर से मैं बताने लगा हूँ, चाहे आप लोगों की ऑनलाइन जॉब हो, रिमोट बेस्ड जॉब हो, चाहे आप लोगों की कोई प्रोजेक्ट में काम करना हो, या कोई फाइवर अपवर्क से आप लोगों ने प्रोजेक्ट उठाया हो, या कोई फाइवर अपवर्क से आप लोगों को जॉब मिल गई हो, ठीक है ना। अगर फ्रीलांसर है कोई, या अगर कोई कहीं पे भी काम कर रहा है, तो एक काम आप लोगों ने करना होता है कि इतनी जो आईपी एड्रेसेस की कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है ना, सबसे पहले आप जरा ये देख लो
यहाँ से पिंग करो यहाँ पे इस इंटरफेस में कि क्या ये हो रहा है। अगर हो रहा है तो यहाँ पे आपकी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी बिल्कुल जबरदस्त बनी है। फिर यहाँ से पिंग करो यहाँ पे, अगर ये हो रही है तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी भी सक्सेसफुली आपने क्रिएट की है। सेम एज यहाँ से करो, ये भी बन गई है। फिर यहाँ से यहाँ करो, फिर यहाँ से यहाँ करो, फिर यहाँ से यहाँ पे करो। टाइम लगेगा आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट एक्स्ट्रा, 2 टाइम सीख जाओगे आप लोग। अगर यहाँ तक ये कनेक्टिविटी आप लोगों की बन गई है ना, ये इन इंटरफेसेस के बारे में, तो अब रहता कौन है फिर ये नहीं कम्युनिकेट कर पाएगा, इसकी कम्युनिकेशन नहीं होगी और इस इंटरफेस की कम्युनिकेशन नहीं होगी। हमने वही करना है बस। मतलब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी आप लोगों की सक्सेसफुली क्रिएट की गई होगी। जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं उन इनडायरेक्टली नेटवर्क्स को हमने ऐड करना होगा। तो मुझे तो पता है कि इंशाल्लाह कोई गलती नहीं होगी, तो मैं तो सीधा अभी आगे जाऊंगा, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस के टाइम पे इस चीज को अपने दिमाग में रख लो। चाहे मैं साइट पे भी होता हूँ तो यही काम होता है कि अगर हमारी सबसे पहला टेस्टिंग हमारा कौन सा होता है कि अगर कोई डिप्लॉयमेंट आप लोगों ने की है तो सबसे पहले टेस्टिंग में हमारा पेज यही होता है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी चेक कर लो, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी को टेस्ट कर लो कि क्या आपकी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, इवन डिप्लॉयमेंट के बाद तो क्या ट्रबल शूटिंग में भी जाके हम सबसे पहले यही देखते हैं एक साइट पे कि क्या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी सबसे पहले बनी हुई है या नहीं। हाँ, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है, अब जाके इनडायरेक्टली जो इश्यूज है वो देख लो। ठीक है ना? तो इस बात को अपने साथ लिख लो, याद रखो इस बात को। इंशाल्लाह जब जब आप लोगों की जॉब हो जाएगी तो एक एक बात फिर मेरी आप लोगों को जरूर याद आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे राउटर 1 पे मैं आता हूँ। तो राउटर 1 पे मैं अगर देख लूँ, सबसे पहले कि शो आईपी राउट, मैं राउटिंग टेबल देखने लगा हूँ और राउटिंग टेबल में क्या होगा, ये सब कुछ 1 to 10 देख लेते हैं। राउटर 1 ये देख लो, ये नेटवर्क, वही इंटरफेसेस के बारे में डिटेल्स हैं। ठीक है, अब देख लो हमारे साथ हमारे इस राउटर पे कौन सा नेटवर्क नहीं है। मैं अपने आप को लिख लेता हूं कि मेरे पास एक 3 का नेटवर्क नहीं है, हिंट्स लिखने लगा हूं ना कि मेरे पास एक 3 का नेटवर्क नहीं है। अच्छा, 3 के नेटवर्क के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो है वो 1.1.2 वाला है, या इंटरफेस पे मैं मेंशन कर सकता हूँ अपना इंटरफेस। एक है 2.1.1.2। ठीक है, फिर एक मेरा दूसरा नेटवर्क नहीं है, और वो कौन सा वाला है जी, वो है 172.168.0.0। फिर यहाँ पे एक और भी नेटवर्क है 192.168.1.0। ये 3 नेटवर्क मिसिंग है, इनको मैं ऐड करने लगा हूँ अपने राउटर 1 पे। तो किस तरह से होगा, मैंने लिख लिया कि आईपी राउट 3000255000। ये बात तो आप लोगों को याद होगी। इस कमांड से क्या हो गया है कि आप लोगों ने ये लिख लिया है कि ये आईपी वाला राउट, ये वाला, इसका ये सबनेट मास्क है। इस तक जाने के लिए कौन से रास्ते हैं, इस नेटवर्क तक जाने के लिए कौन से रास्ते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दो। ठीक है, तो कौन से कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं। अगर आप लोगों को मैं दिखा दूं, एक ये पेंट में मैं और भी क्लियर तरीके से दिखा सकता हूं। एक ये, या तो ये इंटरफेस मेंशन कर दो, या ये इंटरफेस, या ये आईपी मेंशन कर दो, या ये आईपी मेंशन कर दो। ठीक हो गया ना? अब
तो मैं अगर आईपी मेंशन कर दूं 1.1.1.2 को मैंने मेंशन किया, आप लोग यहाँ पे ये कर सकते हो कि 2.1.1.2। अगर आप लोग ये कहते हो इंटरफेस टू इंटरफेस सीरियल 0/0 भी है, 0/1 भी है, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक पे कर देता हूँ अभी 1.1.1.2। ये एक राउट आप लोगों ने ऐड किया है। ठीक है यार, कोई हल नहीं। आईपी राउट 172.168.0.0 255.255.0.0, ठीक है। वैसे मैंने देखना भी था ना कि कौन है ये, मतलब बार बार समझाना भी मतलब वो होता है ना, तो खैर। अब 172 तक जाने के लिए रास्ते, तो 172 तक जाने के लिए रास्ते दो हैं, एक ये और एक ये वाला, लेकिन ये वाला वर्स्ट, ये वाला बेस्ट। तो मैं इसको ही लिख देता हूँ कि जी यहाँ पे हमारा कौन सा रास्ता होगा, यहाँ पे हमारा होगा 172 तक जाने के लिए हमारा रास्ता होगा जी 1.1.1.2, ये मैंने लिख दिया। फिर आईपी राउट 192.168.1.0 255.255.255.0 और रास्ते का इंतखाब में 211.2 पे कर देता हूँ इस दफा। यहाँ तक कोई भी किसी तरीके का भी कंफ्यूजन हो, बगैर झिझक, बगैर शर्माए आप लोग पूछ सकते हो, किसी भी पॉइंट में मसला है पूछो, क्योंकि आज आखिरी दिन है स्टैटिक राउटिंग की। जी जी कहो। सर छोटा सा क्वेश्चन है, ये जो सर बाज़ दफ़ा आप 255.255 करते हैं सर, और बाज़ में 255.00 करते हैं, वो काइंडली थोड़ा बता। क्या क्या कहा आपने? अच्छा ये ठीक है। और सर एक और बात, सर एक और ये है 255.0.0.0 पहले नंबर पे ये है ना, तो पहले नंबर पे ये है, तो मैंने 3 जीरोस यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब ये दूसरे नंबर पे हैं, तो दूसरे नंबर पे मैंने दूसरे जीरोस, 2 जीरोस, तीसरे नंबर पे हैं तो 3 जीरोस, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर टोपोलॉजी वाली स्क्रीन शेयर 1 मिनट दिखा दें सर। जी लो। सर जी सर ये जो R1 है, मतलब हमारे पास नेटवर्क 1 है ना सर, तो इस पे ये दोनों नेटवर्क को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। क्या मतलब नेटवर्क सर जो आप लिखे ना सर साइड पे, लेफ्ट साइड पे कि 1.000 ये हमारा फर्स्ट नेटवर्क हो गया, तो इसको हमने ये 2.00 ये भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और 10.00 ये भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। किस पे? राउटर 1 पे? जी जी राउटर 1 पे सर। हाँ आपने असाइन करना होगा ना इंटरफेस पे, तो ये आईपी खुद ब खुद असाइन नहीं हो सकती है, आपने ही असाइन करनी होगी आईपी। लेकिन नेटवर्क को आप इंटरफेस पे इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, आपने एक सिंगल आईपी को एक सिंगल इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करना होता है। ये क्वेश्चन है आपका? जी सर। हाँ हाँ वो तो आपने पहले में देख लिया होगा ना, देख लो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे आया था, ये देख लो हर इंटरफेस पे मैंने आईपी असाइन की है, ये देख लो इंटरफेस इंटरफेस 0/0 पे ये आईपी 10 वाली, फिर इंटरफेस सीरियल 0/0 पे ये 1 वाली आईपी है, फिर यहाँ पे 0/1 पे ये 2 वाली आईपी है,
ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे आके राउटिंग शुरू की है। तो राउटिंग में सिर्फ ये 3 और आईपी असाइनमेंट में ये 3। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी। और सर ये 172.168.0.0 जो है ना सर, ये तो हमें राउटर 1 के लिए 2 रास्ते बता रहा है ना सर, .1.1.1.2 पे ये जा रहा है मतलब, और ये जा रहा है 2.1.1.2 पे। इसके लिए 2 रास्तों को कंसीडर आईपी रूट करना है या एक को? एक जो सबसे बेस्ट होगा वो। यस सर। ठीक है, अगर रास्ते 2 हो, ठीक है ना, 2 रास्ते आपके डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। एक है लेट्स से वही मोटरवे वाला जो मैंने कल कहा था ना, एक है आप पहुंचते हो जी 5 मिनट में, एक रास्ता है उस पे आप पहुंचते हो 15 मिनट में। तो आप किस रास्ते को सेलेक्ट करोगे? सर 5 वाला। 5 वाला। तो इसी तरह से ये वाला रास्ता जो है मैंने इसी तरह से आपको काउंट किया कि यहाँ पे एक होप है, एक राउटर है, एक बस स्टॉप है। जहाँ से अगर आपने आना है तो यहाँ पे ये राउटर 3 और राउटर 2, मतलब 2 राउटर है यहाँ पे। सर फिर कैसा हम ऐसी तरह कर सकते हैं सर, इसको 172 को हम तो डायरेक्ट 1.1.1.2 है, 192 के जो है ना सर उसको तो 2.1.1.2 वाला रास्ता नजदीक पड़ता है, उसको फिर कर सकते हैं 2.1.1.2 पे। यही किया है मैंने, देख लो ये। यस सर बिल्कुल, यस सर बिल्कुल ठीक है सर। और किसी का कोई कंफ्यूजन? नो सर क्लियर। तो शेरवान देख लो, आपने ना बहुत अजीब क्वेश्चन आप पूछते हो, मतलब ये चीज ना हमने बहुत पहले का कवर किया है। ये जो आप पूछ रहे हो ना, जो मैंने आपको कहा वो मैंने गलत कहा है आपको वैसे बाय द वे। ये है सबनेट मास्क, ठीक है। मैंने कल आपको यही कहा था कि आप लोग यूट्यूब देख लो, ठीक है, कहीं से भी जाके देख लो, कोई किसी तरीके का भी आप लोगों को कंफ्यूजन है मेरे से पूछ लो। अब मैं वहां पे आके आप लोगों को या यहाँ पे क्लास में मतलब पुरानी चीजें मैं रिपीट नहीं कर सकता। आपने पढ़ना है तो आज भी पढ़ो जाके, आप वहां पे डिटेल में मौजूद है कि सबनेट मास्क क्या है। नहीं पढ़ना है तो ना पढ़ो, वो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। सबनेट मास्क को हमने इस तरह से बयान किया था कि सबनेट मास्क इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेटवर्क बिट्स। अब नेटवर्क बिट्स क्या है? तो नेटवर्क बिट क्लास ए में होता है एक ऑक्टेट नेटवर्क का, 3 ऑक्टेट होस्ट का। तो ये क्लास ए से आईपी बिलोंग कर रही है ये नेटवर्क, तो ये वाला रूल मैंने यहाँ पे फॉलो किया है। 255 मीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेटवर्क बिट्स है, 0 मीन होस्ट है। इसी तरह से ये क्लास बी है। अब कहो क्लास बी क्या है? यहाँ पे ये है कि हमारे पास 2 नेटवर्क बिट्स हैं, 2 होस्ट हैं, सॉरी बाइट्स। इसी तरह से क्लास सी में 3 नेटवर्क ऑक्टेट, 1 होस्ट ऑक्टेट। तो इसी चीज को मैंने फॉलो किया है। तो आज जाके बराए मेहरबानी करके एक 2 घंटे निकाल के इस चीज को पढ़ो, तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा आपको। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी आप कह रहे थे ना कि जो हमारा बेस्ट रूट है वो हम वही असाइन करवाएंगे, तो बाद दफ़ा सर ऐसा होता है कि हमारी अगर कम्युनिकेशन ड्रॉप हो जाती है, कहीं पे लिंक डाउन हो जाता है, तो उससे बचने के लिए तो हम दोनों रूट को असाइन करवाएंगे ना सर? नहीं, एक सब्र करो, देखते हैं। अच्छा, अब राउटर 2 पे चलते हैं। आप लोगों ने किया इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, फिर इसके बाद जी इंटरफेस हो गए डू शो आईपी रूट, वही बाय फोर्स कमांड। यहाँ पे वही है 13172। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है या नहीं?
राउटर 2 के लिए मैं बोलूँ, चलो ये यहाँ पे ये नेटवर्क्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे जो मिसिंग नेटवर्क्स हैं, वो मिसिंग नेटवर्क्स कौन से हैं? मिसिंग नेटवर्क में एक नेटवर्क है G2 0 0 0 है, ठीक है। फिर एक में है 172 भी यहाँ पे है 10 0 0 और 0 नहीं है। इसी तरह से 192 भी नहीं है, 168 और 1.0। इन्हीं नेटवर्क्स को हम ऐड करके तो 3 ये और 3 ये, तो कितने बनते हैं? 6, और आपका नेटवर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि IP रूट 200 255,000, और इसी तरह से अगर मैं 2 नेटवर्क को देखूं तो 2 नेटवर्क कहाँ पे है? मैं इस राउटर पे हूँ। अब इस राउटर से मैंने जाना है 2 तक, तो देख लो यहां से भी एक रास्ता है और यहां से भी। तो आप लोगों को अब ये वाला बेस्ट लग रहा है या ये वाला? चॉइस इज योर्स। अगर आपको ये लग रहा है इंटरफेस, तब भी आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ 3 पे ही, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि G3 112, फिर यहाँ पे IP रूट और 192.168 1.0 255 255 255.0, और यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को फिर से दिखा दूं तो 192 यहाँ पे है। आप लोग यहाँ पे हो, अभी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर यहाँ से पूरा घूम के यहाँ पे आना होता है तो 2 राउटर्स, अगर यहाँ से करते हो यहाँ पे तो एक ही राउटर। तो फिर से वही 3112 मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे 3112, ठीक है। फिर एक और है IP रूट और 10.0.0.0 255.0.0.0, और यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ से अगर आपने जाना है यहाँ पे तो एक राउटर, यहाँ पे पूरा घूम के यहाँ पे, तो इस टाइम पे मेरे लिए 111 बेहतर है बजाय कि ये। और इंटरफेस कौन सा बेहतर होगा? ये वाला इंटरफेस मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है। ठीक है ना? तो सर बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने 111 और एंटर, 3 राउट्स को आपने यहाँ पे भी ऐड किया है। और अब देखते हैं राउटर 3 को। तो राउटर 3 को देखने के लिए क्या कमांड है कि इनेबल और शो IP राउट। तो यहाँ पे एक है 3, एक है 2, एक है 192। कौन से हैं? 2, 3, 192, मतलब एक 1 मिसिंग है यहाँ पे। एक है G172 168 0 0, एक है 10.0 0। अब इनको हमने ऐड करना है राउटिंग टेबल में। तो कमांड क्या है कि जी राउट्स को ऐड कर दो। IP राउट एक है 100 25500। अब देख लो आप कहाँ पे हो? राउटर 3 पे। आपने जाना है 1 तक, तो 1 तक अगर मैं इस रास्ते से होके जाऊं तो एक होप और एक होप के बाद मेरा 1 नेटवर्क। अगर इस तरफ से तो एक होप और एक नेटवर्क, सॉरी एक होप और आपका डेस्टिनेशन फिर मौजूद है। तो आपने अगर 311 देना है या 211 देना है, आप लोगों के लिए दोनों क्या है? सेम है, ठीक है ना? तो आप लोग यहाँ पे कर दो 3111 एंटर। फिर IP राउट 10.0.0
0 255 000 और फिर कौन सा वाला बेस्ट है इस टाइम पे? एक मिनट, मैं जिससे पूछता हूँ ना वो मुझे बताएगा। हारून अहमद, हारून अहमद, बादर नजीर, यस सर। हाँ जी बादर, मुझे बता दो, मैं अभी इस टाइम पे यहाँ पे हूँ इस राउटर 3 पे। राउटर 3 में मुझे ऐड करना है 10 0 0 0 को। मुझे बता दो मेरे लिए बेस्ट इंटरफेस कौन सा होगा, और मेरे लिए अगर बेस्ट आईपी है तो आईपी कौन। सबसे पहले मुझे आईपी बता दो। चलो अच्छा, इंटरफेस भी बता दो। यहाँ पे है इंटरफेस कौन सा, यहाँ पे है सीरियल 0/1, और ये वाला जो इंटरफेस है ना टोपोलॉजी में, तो ये है 0/0। सर इंटरफेस 0/1 होगा और आईपी 2.1.1.1 10 पे जाना है तो। चलो जबरदस्त है, ठीक हो गए। यहाँ पे है 2111, ठीक है। और अगर इंटरफेस है तो बादल ने जो इंटरफेस कहा है आप लोगों को वो भी बिल्कुल ठीक है। एक और राउट भी यहाँ पे नहीं है, और वो राउट कौन सा है? 172.168.0.0 255 चलो मोमना बता दो अभी इंटरफेस कौन सा बेस्ट होगा और आईपी कौन सी बेस्ट होगी। यहाँ से मैंने आना है यहाँ तक। सर IP 3.1.1 होगा और इंटरफेस जो है हमारे पास 0/0 0/0 होगा। चलो ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है जी? 3111। चलो जबरदस्त है। अब एक एक को वेरीफाई करते हैं कि हमने जो काम किया है, या जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक ट्रिक होने वाला है आप लोगों के साथ, वो क्या है? मैं था राउटर 1 पे अभी, बिल्कुल आप लोगों ने मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का टाइम दो। 10 मिनट बाद फिर आप लोग रिलैक्स कर लोगे, ठीक है? 10 मिनट आप लोगों ने बिल्कुल एक्टिव रहना है। अभी देख लो, शो आईपी राउट करके ना, ये लो जी, शो आईपी राउट करके आप लोगों के पास है जी, ये भी कनेक्टेड, ये भी कनेक्टेड 3000 एक रास्ते से, ये कनेक्टेड, ये भी एक रास्ते से, और ये भी एक रास्ते से ही। और आप लोगों के 6 के 6 क्या कंप्लीट है? 6 के 6 नेटवर्क्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है ना? अब देख लो, राउटर 1 से जो 3 वाला नेटवर्क था, हमने कहा था ये दोनों रास्तों से होना चाहिए। ये तो फिर बात ही नहीं बन रही है। अब ना एक काम होने लगा है आप लोगों के साथ। लेट्स से आप लोगों का अयूब, अभी देख लो, अभी आपका ना, अब जो पूछ रहे हो मेरे से टाइम से पहले पहले, वो टाइम आने लगा है। ये वाला लिंक ना किसी भी वजह से डाउन हो गया। मैंने कहा किसी भी वजह से ये वाला लिंक डाउन हो गया। मैंने तो यहाँ पे डिलीट किया है ना, और डाउन तो इस तरह भी मैं नहीं कर सकता, तो ये डिलीट हो गया है। डिलीट होने के बाद आप लोग देख सकते हो कि क्या हो गया होगा। देख लो, माशाल्लाह, एक नेटवर्क के साथ, एक लिंक डाउन होने के साथ आप लोगों के तीनों नेटवर्क सारे के सारे उड़ गए हैं। अब ये तो बहुत गलत बात नहीं है? मतलब एक लिंक डाउन होने के साथ, एक लिंक डाउन होने के साथ आपके 3 नेटवर्क भी डाउन हो गए हैं। एक नेटवर्क कौन सा है? एक तो ये डायरेक्टली, मतलब वो जो 1 वाला है वो तो डाउन होगा ही होगा, उसका तो कोई भी हल नहीं है। डायरेक्टली कनेक्टेड का कोई हल नहीं है। जितने आसानी के साथ ये कनेक्ट होता है, उतने आसानी के साथ ये खत्म भी हो जाता है। इसको तो छोड़ दो। बाकी 3 वाला है,
वो भी डाउन हो गया है। कोई फायदा नहीं मिला आप लोगों को इतने कॉन्फ़िगरेशंस का। फिर एक और नेटवर्क भी है 172, वो भी डाउन हो गया है। उसका भी कोई हल नहीं मिला है आप लोगों को। तो वैसे ना एज अ बेस्ट इंजीनियर आप लोग क्या करते हो, आप लोग रखते हो बैकअप। बैकअप में हम जिस तरह से प्लान ए प्लान बी, ठीक है। तो आप लोगों के पास अभी यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है बैकअप के लिए भी। जिस तरह से आप लोगों के भाई ने सबसे पहले पूछा था लेकिन मैंने इग्नोर किया, क्योंकि मैंने ये चीज आप लोगों को पहले दिखानी थी कि यार यहाँ पे इस तरह से एक मसला बनता है और उस मसले का हल अगर मैं उस तरह से आप लोगों को दूं तो क्या होगा। वैसे ना मैं आप लोगों को अगर राउटर 2 पे दिखा दूं तो राउटर 2 पे भी इम्पैक्ट आया होगा। ये देख लो, शो आईपी रूट, ये लो 1 2 3 4 दो नेटवर्क्स यहाँ से गायब। तो अगर मैं एक ऐसा सोल्यूशन आप लोगों को दूं कि आप लोगों की अगर आप लोगों का ये लिंक डाउन होता है ना तो आप लोगों की जो कम्युनिकेशन है उसमें कोई इंटरप्शन नहीं आएगी, मतलब कोई भी राउटिंग टेबल से कोई भी एंट्री नहीं निकलेगी। सबसे पहले मैं वापस वही लिंक को ऐड कर देता हूं और लिंक को ऐड करने के बाद ये अप हो गया है, राउटिंग टेबल अपडेट हो गया होगा अभी तक। ये देख लो वापस। तो वैसे आप लोग सोच लो ना, मतलब नेटवर्क इंजीनियर की जिंदगी फिर कितनी सख्त होगी। अगर वो मौजूद होगा तो लोगों की कम्युनिकेशन हो रही होगी। और आप लोग अपने डिपार्टमेंट्स में किस किस को कनेक्ट करते हो, या तो सेल्स वाले होंगे, ठीक है, जरूरी लोग, या अकाउंटिंग वाले होंगे, हिसाब किताब वाले, या तो एचआर वाले होंगे, ठीक है, या तो कोई फाइनेंस और अकाउंटिंग, फाइनेंस एक हो गया, या तो कोई और कौन से लोग होते हैं यार, बस जो भी है। मतलब आप लोगों का काम क्या है, लोगों को कनेक्ट करना। तो अगर आप लोग नहीं हो, लिंक लिंक की तो कोई गारंटी नहीं है, किसी के हाथ से भी हिल गया ना तो भी गया काम, या जल गया तो लोग सारे के सारे डिस्कनेक्ट। अब अगर मैं कहूँ यार ये चीज अगर हम इस तरह से कर दें कि हमारे पास बैकअप भी होगा, अगर मैं मौजूद नहीं हूँ, अगर आप लोग मौजूद नहीं हो और आप लोग इस तरह से डिजाइन करोगे कि उस डिजाइन में आप लोगों के पास यही होगा। हाँ, कम्युनिकेशन में वही थोड़ा वो डिले आएगा, लेकिन कम्युनिकेशन तो हो रही है ना। बेस्ट रास्ता सेलेक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना, काम तो चल रहा है ना, काम तो रुका नहीं। इसके डाउन होने से तो ये नेटवर्क भी गया, ये भी गया और ये भी गया, काम ही रुक गया आप लोगों का। तो देख लो, अगर हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, एक मिनट, मैं ना एक कम्युनिकेशन आप लोगों के सामने शुरू करता हूँ। लेट्स से मैं अभी क्या करने लगा हूँ कि यहाँ पे मैं आईपीज असाइन मैंने नहीं की है पीसी पे, तो डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप से यहाँ पे है 10.0.0.2 10.0.0.1 गेटवे। मेरे लिए ये एक एनअप है, यहाँ पे एक आईपी मेरे लिए एनअप होगी यहाँ पे 172.168। अरे गेटवे का पता है ना, गेटवे क्या है, 1.2 172.168। अगर किसी को गेटवे में कंफ्यूजन है कि ये क्या गेटवे क्या कौन सा एड्रेस है, तो मेरे से पूछ लो जल्दी से। वन 192.168 192.168 अब ना मैं यहां से अगर मैं यहां से कमांड प्रॉम्प्ट में आके और यहां से करूं कि पिंग करो आप जिसको 172.168.1.2 को 1.1 हो गया है, चलो ये भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 2 भी होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 2 अभी इस टाइम पे जल्दी होगा। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब 192 भी होगा।
2 सेकंड 3-4 तक ले रहा है आज। अब देख लो, ये भी हो गए, ठीक है। अब ना मैं वैसे एक कंटिन्यूअस पिंग, अच्छा ये देख लो, पिंग 3112 ये भी हो रहा है, ठीक है। अब देख लो, मैं ना एक यहाँ पे हाइपन थी, ये ना मैंने एक पिंग शुरू किया है। हाइपन टी का मतलब यह है कि ये पिंग अभी जब तक आप लोग नहीं रोकते, ये कम्युनिकेशन कंटिन्यूअसली इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है। अब कम्युनिकेशन शुरू है इस यूजर का, कहाँ पे हूं मैं, यहाँ पे एक यूजर है, लेट्स से जुनैद यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहा है। एक यूजर है यहाँ पे जो कि मोहम्मद, ठीक है, उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। तो बीच में क्या हो गया कि ये वाला लिंक होता है डाउन, और लिंक डाउन होने के बाद आप लोग देख लो, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, कम्युनिकेशन स्टॉप, वो अनरीचेबल है इस टाइम। देख लो, कभी रिक्वेस्ट टाइम आउट, तो कभी डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, कोई बात नहीं बन रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मैं कोई ऐसा सोल्यूशन आप लोगों को दूं कि ये वाला डाउन हो ये लिंक, ठीक है ना, ये जो अभी मैंने किया है ना, ये कम्युनिकेशन फिर भी चलता रहे। बात की समझ आ रही है ना कि मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से? जी सर। आप लोग समझ रहे हो पॉइंट को? पॉइंट आप लोगों ने पिक किया है या नहीं? सर पिक किया है। ठीक है, तो सोल्यूशन ये है ना कि देख लो, मैंने तो आप लोगों को दिखाने के लिए एक एक राउट को कॉन्फ़िगर किया, फिर ये किया, फिर वो किया। आप लोग ना इस तरह से करो कि ये जो वर्स्ट रास्तों को मैंने इग्नोर किया है ना, कि ये वाला बेस्ट है, कि ये वाला बेस्ट है, कि ये वाला बेस्ट है, तो इसको कॉन्फ़िगर कर दो, और ये वाला वर्स्ट है तो वर्स्ट को इग्नोर कर दो। इस तरह से नहीं चलेगा। यार मुझे 1 मिनट दो आप लोग। अच्छा, अभी मैंने ये कहा आप लोगों को कि अब ना आप लोग बेस्ट वर्स्ट को छोड़ दो, बेस्ट वाले राउट को भी ऐड कर दो, जो वर्स्ट वाला है वो भी ऐड करते रहो अब, ठीक है ना। मतलब अब इस दफा जब आप लोग शुरू से करते हो ना, शुरू से जिस तरह से मैंने 3 राउट्स को ऐड किया, हर एक राउटर पे 3 राउट्स को मैंने क्या किया है, ऐड, और तीनों बेस्ट बेस्ट बेस्ट। अब इस दफा इस तरह से नहीं करो। आप लोगों ने अब अपने माइंड में ये बात रखनी है कि अगर मोटरवे बंद है तो जीटी रोड होगा, हमें इस रास्ते का भी पता होना चाहिए। अगर डेटाबेस में ये वाला है तो डेटाबेस में ये वाला भी होना चाहिए। तो आप लोग शुरू से ही बेस्ट वर्स्ट इसी तरह से करते रहो, ठीक है ना। तो किस तरह से होगा, मैं वापस आता हूँ राउटर 1 पे, और राउटर 1 पे अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं तो देख लो, ये वाला जो है मैंने इस रास्ते से किसको ऐड किया था, इस रास्ते से 172 को भी ऐड किया था, और इसी रास्ते से मैंने 3 को भी ऐड किया था।
अब मैं 172 को भी इस रास्ते पे ऐड करने लगा हूँ, 3 को भी इस रास्ते पे ऐड करने लगा हूँ, 192 को भी इस तरह से इस रास्ते से ऐड करने लगा हूँ। देख लो, मैं अगर आप लोगों को एक चीज दिखा दूं और जबरदस्त काम, ठीक है, कि आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, तो आप लोग ये करो। अच्छा, ये लिंक मैंने ऐड नहीं किया है, वापस नहीं किया है, तो ये लो जी, ये ऐड हो गया है। और ऐड होने के बाद आप लोगों की ये स्टॉप कर दो आप लोग। चलो देखते रहो, ये खुद ब खुद अब किस तरह, ये देख लो, कम्युनिकेशन शुरू, लिंक अप होने के बाद, ठीक है, और इसको स्टॉप करने के लिए कंट्रोल सी, ठीक है। अब देख लो, अब आप लोगों ने करना ये है कि मैं आता हूँ राउटर 1 पे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन तो मैं भूल गया हूँ कि मैंने किस रास्ते को किस रास्ते पे ऐड किया था। आप लोग ये करो, कॉन्फ़िगर टर्मिनल से पहले शो रनिंग कॉन्फ़िग, याद है ना, करंट कॉन्फ़िगरेशन आर स्टोर इन रैम। और मैंने कहा था कि अगर रैम को आप लोगों ने देखना है तो रैम को आप लोग देख सकते हो शो रनिंग कॉन्फ़िग के कमांड से। अब एंटर करके थोड़ा सा नीचे आके ये देख लो, इंटरफेसेस पे आईपी नजर आ रही है आप लोगों को, ये देख लो। चलो ये देख लो इंटरफेस, ये देख लो जो काम आप लोगों ने किया है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आप लोग कर दो कंट्रोल सी, ठीक है। यहाँ पे लिख लो कॉन्फ़िगर टर्मिनल 3 वाले राउट को आप लोगों ने 1.1.2 के रास्ते से ऐड किया है, तो नो मिस्टेक, मिस्टेक खत्म होगा आप लोगों का इससे। आप लोग अभी 300 255 000 और 1.2 से ऐड है, तो एक ये रास्ता है 2112 से, ठीक है। फिर इसी तरह से 172 आईपी राउट 172.168 0.0 255 255 0.0। फिर अगर इस रास्ते से है तो इस रास्ते से भी ऐड कर दो। और यहाँ से ना एक और चीज भी है, यहाँ से ये कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे क्या कर दो, ये 2 ये 1 कर दो। आसान कॉन्फ़िगरेशन। वैसे मैं कहूँ ना, मैंने मुश्किल बनाया ये आप लोगों के लिए, ठीक है ना। मुश्किल इसलिए बनाया कि अगर मैं आसानी से करके तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आना था। अब देख लो, अब यहाँ से ये कर दो शो आईपी रूट करके, तो आप लोग देख लो, एक ये वाला रास्ता भी है बेस्ट, लेकिन ये अब यहाँ पे वर्स्ट रास्ता भी ऐड हो गया है। यहाँ पे बेस्ट वर्स्ट रास्ता भी ऐड हो गया है, ठीक है। अब अगर मैं वापस वही चीज आप लोगों के सामने रिपीट कर दूं, ये ठीक है, और इस टाइम पे लिंक फिर से होता है डाउन होने के बाद मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों के कम्युनिकेशन में कोई भी लॉस नहीं आया है, बगैर किसी उसका वो चल रहा है। हाँ, यहाँ पे टाइम थोड़ा इंक्रीज होता है, 20 मिलीसेकंड, 29 मिलीसेकंड, 19, 1 मिलीसेकंड पे वापस आ गया है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं था। यहाँ पे देख लो 1 और 2 और इस तरह मिलीसेकंड में हो रहा था आपका कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना वो डिले आएगा आप लोगों को, ठीक है। अब वापस से ऐड कर। अच्छा, अब एक और कमांड भी है आप लोगों को, अगर मैं वो सिखा दूं, ये यहाँ पे बंद कर दो और वापस यहाँ पे एक लिंक को ऐड कर दो। और इसी तरह से क्या करना है आप लोगों ने ये करना है जी कि एक दफा फिर से ये पिंग रिपीट कर दो। पिंग हो रहा है। अब यहाँ पे लिख लो ट्रेस राउट राउटर के लिए है। यहाँ पे है ट्रेसर्ट, TRACERT, ट्रेसर्ट 3112। ये देख लो,
ट्रेसर्ट का मतलब है या ट्रेसर्ट कमांड यूज होता है ट्रेसिंग के लिए, ठीक है। देख लो ट्रेसिंग राउट टू दाशो, ठीक है, और मैक्सिमम ये मतलब ट्रेस मैंने किया कि ये ट्रेस कर दो, इस राउट को ट्रेस कर दो, इस आईपी को, कि ये किस किस रास्ते से होके जा रही है। तो इसने मुझे कहा कि ये सबसे पहले आई थी 10001 पे, देख लो यहाँ पे ये यूजर मौजूद है ना, इसने कहा ये आई थी सबसे पहले यहाँ पे 10001 पे। फिर इस राउटर में दाखिल होने के बाद इस राउटर ने इसको भेज दिया था यहाँ पे 1.1.1.2 को, देख लो इसी तरह से ही होगा, ये 1.1.1.2 को, और 1.1.2 के बाद आपकी कम्युनिकेशन हो गई है, केस कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं ये करूं कि ये लिंक फिर से डाउन, और अब मैं स्केप करके अब मैं फिर से रिपीट कर दूं कि मुझे फिर से पिंग करके दिखाओ, हो रहा है। पिंग करने के बाद मुझे ट्रेस करके भी दिखा दो, ये देख लो रास्ता चेंज है। अभी तक आप लोगों के जहन में, मुझे पता है कंफ्यूजन तो होनी ही है, कंफ्यूजन तो आप लोगों के जहन में होगी, और कंफ्यूजन उन लोगों की जहन में होगी जिन लोगों को समझ आ रही होगी कि हाँ ये काम चल रहा है, इस तरह से चल रहा है। तो वो लोग मुझे बता दो कि आप लोगों के जहन में जो भी कंफ्यूजन है, 1 बाय 1 अपना वॉइस आप लोगों ने ऑन करना है, तो ऑन करके आप लोग पूछो, ठीक है। नुकसान और फायदा आप लोगों का ही होगा। चलो जी, मैं अब सुन रहा हूँ आप लोगों को। सर सर हम ऐसा कर सकते हैं इसमें सर कि आधा ट्रैफिक एक रास्ते पर भेज दे, आधा ट्रैफिक दूसरे रास्ते पर भेज दे। यार हाँ इस तरह से हो सकता है, लेकिन स्टैटिक राउटिंग में नहीं हो सकता। वो फिर आप एडवांस राउटिंग में कर सकते हो, जिस तरह से OSPF है, EIGRP है, उसको हम कहते हैं जी राउट मैप। हम खुद मैप करते हैं कि आधी ट्रैफिक इस रास्ते से, आधी ट्रैफिक इस रास्ते से, या BGP में हम करते हैं कि हम ट्रैफिक को हाफ हाफ ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे भी हो सकता है वो इस तरह से है, मैं बता दूं चलो। वो अब किस कंडीशन में होगा, वो इस कंडीशन में है कि अगर यहाँ पे आपने एक और लिंक इसके साथ ही ऐड किया है तो, और यहाँ पे एक अलग नेटवर्क होगा, यहाँ पे लेट से है 4111 और यहाँ पे है 4112, ठीक है। फिर आपने क्या करना होगा, यहाँ पे ये कर लो, लेकिन स्टैटिक राउटिंग में कोई ये नहीं करता है, और ये कर लो। वो फिर एडवांस राउटिंग में करते हैं हम राउट मैप्स में। यार सबको बात क्लियर हो गई है? ये तो माशाल्लाह आप लोग फिर बहुत ज्यादा तेज नहीं हो, या बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही है ना क्वेश्चन। वो बात है ना कि क्वेश्चन दो तरह के लोग पूछते हैं,
या तो वो लोग पूछते हैं जिनको समझ ही नहीं आती, नहीं सॉरी, क्वेश्चन दो तरह के लोग नहीं पूछते। तो एक ना पूछने वाला यही है कि उनको पता तक ना हो कि क्या चल रहा है, और एक वही होता है जिनको पता हो। तो आप लोग किस कैटेगरी में हो? सर ये मिसिंग नेटवर्क का हमें कैसे पता चलेगा? ये हम इसके किस बाद तरह जो ऐड करते कंफ्यूजन हैं? होती है सर, हम उस कैटेगरी में आते हैं सर। तो चलो ठीक है, फिर तो अल्लाह ही आप लोगों का हामी व नाजिर हो। ये फिदा आप वेरीफाई कर सकते हो राउटिंग टेबल से ना। राउटिंग टेबल से आप देख सकते हो कि आपके पास जो कंप्लीट नेटवर्क है क्या वो मौजूद है या मौजूद नहीं है। अच्छा, और किसी का तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना? मैं मतलब आगे निकलूं? यस सर, बिल्कुल। चलो ठीक है। अब ना इसी तरह से अगर आप लोगों ने 3 राउट्स को यहाँ पे ऐड किया है, मतलब एक्स्ट्रा 6 राउट यहाँ पे हैं, तो 6 राउट्स को आप लोगों ने यहाँ पे भी ऐड करना होगा, और 6 राउट्स यहाँ पे भी होने चाहिए। तो किस तरह से देख लो, अब तो बहुत आसान काम है। देख लो कॉपी पेस्ट ना, अगर ये वाली टेक्निक आप लोगों को समझ आती है तो आप लोगों की जिंदगी आसान होगी। और वो क्या है जी? इनेबल। चलो मैं सीक्वेंस में जा रहा हूँ, तो राउटर 2 को मैंने क्लोज किया है। अच्छा, यहाँ पे ये लिंक में ऐड करने लगा हूँ, और ये लो इनेबल शो रन, मतलब शो रनिंग कॉन्फ़िग। ये अब देखते रहो मैं क्या करने लगा हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ये यहाँ से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। इसके जगह पे आप लोग लिख लो 2 है ना, तो यहाँ पे जरा टोपोलॉजी देख लो, 2 राउटर 2 और राउटर 1 के बीच में है, सॉरी राउटर 3 और राउटर 1 और राउटर 3 के बीच में है। तो आप लोगों ने अगर इस रास्ते को ऐड किया है, एक रास्ता ये भी है, तो यहाँ पे आसानी से आप लोग ये कर लो कि इसको कर दो 1 और ये भी 1। फिर इसी तरह से 192, तो 192 राउटर 3 के बीच में है, ठीक है, तो राउटर 3 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी आप क्या करो 111। इसी तरह से ये, और यहाँ पे क्या करोगे? तो अगर मैं राउटिंग टेबल आप लोगों को दिखा दूँ तो शो आईपी रूट करके, तो आप लोगों के पास वही 6 के 6 राउट्स मौजूद है, और हर राउट 2-2 रास्तों से मौजूद है। ठीक हो गए? इसी तरह से, लेकिन ये काम आप लोगों ने छोड़ना नहीं है कि आप लोग मेरे तरह से एक दफा ये कर लो फिर कहो कि जी हाँ, पहली दफा अगर आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करना है ना तो मुझे फॉलो करो। मुझे अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं करना है फिर, तो आप लोग इस तरह से करो कि डायरेक्ट 6 के 6 राउट एक ही दफा पे लिख के अपना टेंशन ही खत्म कर लिया करो, ठीक है ना? यहाँ पे फिर शो रनिंग कॉन्फ़िग, तो यहाँ पे जी कॉन्फ़िगर टर्मिनल और 1 है, तो 1 राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में है, ठीक है। तो राउटर 2 के बीच में है, तो आप लोग यहाँ पे लिख लो 211। देख लो ये है ना, सॉरी 311 ये, तो आप लोग यहाँ से ये कर दो कि इस ये वाला रास्ता अभी इस टाइम पे कौन सा वाला था? 211 था, हाँ यहाँ पे है 311, तो 311 तो है 211, बिल्कुल ठीक है। 211 को आप लोगों ने क्या करना है? ऐड करना है। फिर इसी तरह से ये वापस करके यहाँ पे 311, जहाँ पे 3 है तो वहां पे 2 कर दो, जहाँ पे 2 है तो वहां पे 1 कर दो। बस, और यहाँ पे भी आप लोग देख लो शो आईपी
रूट करके, तो यहाँ पे भी वही 6 के 6 रास्ते मौजूद हैं। आप लोगों का अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ब्रेक करके 5 मिनट बाद मैंने वापस शुरू करना है। हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए अभी पाकिस्तान का टाइम ही मेरे साथ चल रहा है, तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं जी। अभी के 3 मिनट ब्रेक कर लो, मैं थोड़ा रिलैक्स होता हूँ, ठीक है। 1:05 से हमने क्लास वापस शुरू करना है। हम कर लेंगे यही 1:20, 25, 30 तक ना, एक और छोटा सा वो एक टॉपिक है, उसको हम कवर करके फिर आप लोग छुट्टी कर लेना, ठीक है।
क्या? चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह वो होती है। चलो आप अभी चलो इसी तरह से ही रहो आप, ठीक है? अच्छा यार, असल में ना बात ये है कि मुझे फिर से इमरजेंसी में कहीं पे जाना पड़ रहा है ना, तो आप लोगों का क्या ख्याल? अभी है, घंटा है, वो वैसे भी गाड़ी यहाँ तक ही आके मुझे ही से ही पिक करेगी, तो आप लोगों का क्या ख्याल है? और पढ़ना चाहिए या नहीं? इट्स एनफ आज के लिए काफी है सर, काफी है, मैं तो कहता हूँ काफी है ना? चलो इंशाल्लाह, अब ना इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सैटरडे को ना, अपकमिंग सैटरडे को मैंने तो अभी ही स्टार्ट करना था, स्विचिंग का पोर्शन हमने शुरू करना है, ठीक है ना? ओके। तो स्विचिंग में हम इंशाल्लाह बेसिक स्विचिंग, मैक एड्रेसिंग, वीलैन्स और एसटीपी, और मतलब वो क्लास थ्योरेटिकल ज्यादा है, प्रैक्टिकल काम कम है उसी में, ठीक है? तो लेकिन प्रैक्टिकल जितना काम है ना, जितना काम है, तो वो अगर कोई आप लोगों के साथ अभी जॉब में है तो वो बता सकता है आपको कि विलेंस का कंसेप्ट, एसटीपी का कंसेप्ट, ट्रंकिंग का कंसेप्ट वो कितना जरूरी है, ठीक है, अपने आप को सरवाइव करने के लिए। वरना आप लोग जाके इंटरनेट पे भी देख सकते हो। तो जो लोग अभी इस टाइम पे मुझे सुन रहे हैं ना, कोशिश करो कि अभी जो नेक्स्ट क्लास है ना, मतलब सैटरडे से, तो वो बिल्कुल एक फ्रेश पोर्शन शुरू होने लगा है, ठीक है? उसका इस पिछले काम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस काम को हम यहीं पे रोक देते हैं, राउटिंग को हम स्विचिंग शुरू करके, तो उसमें आप लोगों को यही होगा कि बिल्कुल फ्रेश काम है, उसमें कोई ये नहीं मैं कहूँगा कि ये तो हमने पढ़ लिया था, ये तो कवर हो गया है ये काम, वो बिल्कुल फ्रेश काम होगा। हमने वो पोर्शन कंप्लीट खत्म करके, ठीक है, उसी के बाद साथ हमने इंशाल्लाह फिर रिप, ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, ये हमने फिर बाद में पढ़ना है। फिर जो पासवर्ड ब्रेकिंग है, पासवर्ड रिकवरी है, आईओएस बैकअप है, ठीक है, वो चीजें बाद में, वीपीएन का कंसेप्ट है वो हम बाद में ही पढ़ेंगे, ठीक है इंशाल्लाह? ओके हो गया सर। अच्छा साहब, अब असल में ना इस तरह से होता है इस चीज में कि देख लो, मैं बीच में ना यहाँ पे स्विचेस को यूज करता हूँ, ये चीजें, तो जोन से मेथड में मैं पढ़ाऊंगा ना, इंशाल्लाह वो आप लोगों को बहुत जबरदस्त पसंद भी आ जाएगा कि अच्छा ये वो थोड़ा टफ टाइम दे के फिर एक रिलैक्सेशन वाला टाइम मिलेगा आप लोगों को, फिर से उसके बाद फिर से टफ टाइम आप लोगों को मिलेगा, ठीक है? तो स्विचिंग का पोर्शन आसान है, वो इतना मुश्किल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम 3-4 क्लासेस तक इंशाल्लाह हम वो खत्म करके हमने सीधा डायनेमिक राउटिंग पे लैंड करना है। फिर रिप, ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी और बीजीपी थ्योरेटिकल मौजूद है, बीजीपी का कंसेप्ट थ्योरेटिकल मौजूद है। फिर उसी के बाद आप लोगों का है जी एनटीपी प्रोटोकॉल है, सीडीपी है, एलएलडीपी है, और इसी तरह से कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो वो इंशाल्लाह फिर हम कवर करेंगे, ठीक हो गया? मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, तो मैं मतलब एक फंक्शन पे जा रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल आज तो मैं बिल्कुल फ्री, आप लोग मुझे समझो कि मैं बिल्कुल फ्री ही होऊंगा। तो जिसको जहाँ पे भी मसला हो आप लोग पूछ सकते हो, लेकिन बराए मेहरबानी करके वॉइस मैसेज मुझे ना, फिर उसी टाइम में या तो कॉल पे होता हूँ या किसी मतलब ऐसे जगह पे होता हूँ ना कि मोबाइल कान तक लेके जाना या मतलब उसी तरह से करना, वो थोड़ा ना फिर awkward लगता है उस सिचुएशन में। तो आप लोग मुझे ना जो भी होता है आप लोग टाइप करके पूछ लिया करो, ठीक है? जो भी मसला होगा आप लोग टाइप करके पूछ लिया करो, मैं जवाब दूंगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है? बस आज इंशाल्लाह शेयर हो
बताएगा। हाँ जी, आयुब सर कहो आप जल्दी बिजी से, हैं क्या तो कहना है आपने? एक क्वेश्चन था सर, आप बिजी हैं तो अगर टाइम है आपके पास तो जी जी। सर पूछो ये पूछना था कि सर अभी मैंने ये पूछना था कि हमारे पास एक बेस्ट रूट था, एक वर्स्ट रूट था ना, तो बेस्ट रूट जब हमने ख़त्म किया, हमारा लिंक डाउन हो गया, तो हमारा ऑटोमेटिकली वर्स्ट यूज रूट इस्तेमाल होगा। तो उसके लिए हमने वो सिंपल जैसे बेस्ट रूट के लिए हमने असाइन की आईपी उसी तरह असाइन करना, या उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कमांड भी यूज होती है? ये मेरा नेट ड्रॉप हो गया तो वो थोड़ी कंफ्यूजन है सर। नहीं, मैं नहीं समझा क्वेश्चन को, आयुब जरा फिर से रिपीट कर दो। सर मैं कह रहा हूँ कि हमने जो बेस्ट रूट की कमांड दी है ना सर, जितनी भी हमने मतलब को उनको असाइन करवाया है, जितने भी हमारे आईपी थे या इंटरफेसेस थे, तो हमारा अगर जो बेस्ट रूट वो लिंक कट हो गया, ड्रॉप हो गया है, तो हमारा ऑटोमेटिकली वो वर्स्ट पे चला जाएगा। तो आपने वर्स्ट को जो असाइन करवाया है उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कमांड यूज होती है या वही उसी तरह जी जी हमने साहब, assign हर चीज के लिए आपने खुद कॉन्फ़िगर करना होगा, तो कमांड है, ठीक है? कमांड आप वीडियो में मौजूद होगा। तैयब आज ना इस तरह से करो, ये जो वीडियोस है ना इसको गूगल ड्राइव पे अपलोड करके इन लोगों को लिंक सेंड कर दो, ये लोग वहीं से डाउनलोड कर देंगे, ठीक है? सर कल वाले लेक्चर हाँ की जी भी सर, वीडियो लिंक शेयर कर भेजी देना सर। ये बीच में नेट यार वो 2 जीबी की है, मुझे तैयब ने मैसेज किया था, लेकिन मैंने रात को बहुत ज़्यादा लेट, मेरे ख्याल से मैंने सुबह 3-4 बजे रिप्लाई दी है तैयब को कि इसको गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दो और इसी तरह से करो। तो और तो कोई मसला नहीं है ना, मसला परेशानी? नहीं सर, बाकी सब क्लियर है। चलो, जो क्वेश्चन होता है ना आप लोगों का, वो मेरे से आप लोग वहीं पे भी पूछ सकते हो, फिर ठीक है? ग्रुप में पूछ लिया करो, मैं वैसे भी ग्रुप को कभी देख लेता हूँ, तो वहीं पे मैं आंसर करूंगा, ठीक है? कि बाकियों का सर भी ग्रुप फायदा हो और आप लोगों का भी फायदा हो। सर ग्रुप में मैसेज अलो नहीं है, और दूसरा जब भी अलो होता है तो बहुत ज़्यादा मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। तो कोई हम एक्स्ट्रा ग्रुप बना लें, उसमें आपको ऐड करें या क्या करें सर? नहीं 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 नहीं, ये असल में इस तरह से है ना, आप लोग गपशप वहां पे करते हो, तो गपशप के लिए तो ग्रुप है ही नहीं। चलो, आप लोग मुझे ना, जो आप लोगों ने पूछना होता है मुझे पर्सनल में पूछ लिया करो, ठीक है? वहां पे वैसे ही वही बन जाता है फिर। अबरार, ये तो मैंने पहले ही कहा था कि लॉगिन तोड़ दो। आप इस तरह से कर लिया करो कि नेट को 1-2 मिनट के लिए बंद करके पैकेट ट्रेसर को लॉगिन करो, पैकेट ट्रेसर ओपन करो, फिर उसी के बाद क्लोज कर दिया करो। अगर आपने अकाउंट बनाना है ना, तो इस तरह से लिख लो कि हाउ टू क्रिएट नेटाकेड अकाउंट, ठीक है? नेटाकेड अकाउंट आपने बनाना होगा, तो वो भी मैंने आपको कहा था कि नेटाकेड अकाउंट आप लोग खुद से नहीं बनाओ, आप लोग वेट करो कार्बेट वालों के साथ बना के, कि आप लोगों को कल एग्जाम के लिए कोई ना कोई वाउचर, कोई ना कोई एग्जाम के लिए वाउचर भी मिले आप लोगों को, ठीक है? और कोई किसी का सवाल? सर ये वाउचर मिलने के बाद एग्जाम डायरेक्ट देंगे या इसमें टाइम होगा? नहीं, टाइम आप लोगों को मिलेगा। किस चीज का एग्जाम? इस कोर्स के लिए एग्जाम या वही? सर ये जो वाउचर मिलता है ना उसके बाद वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कब तैयार हो, तो आप जाके दो एग्जाम। 6 महीने का। अच्छा सर, ठीक है। हाँ, वाउचर का टाइम तो होता है ना, मेरे ख्याल से अभी 1 साल तक हो गया है या 6 महीने का होगा, मेरे ख्याल से तो 1 साल का है। 1 साल में आपने देना होता है ना, वरना एक्सपायर होता है फिर। ठीक है, चलो इंशाल्लाह। अच्छा, वो वाउचर के लिए फिर एलिजिबल नहीं है। साथ में नहीं समझा क्या लिखा है आपने, ये वो वाउचर के लिए फिर एलिजिबल नहीं रहेंगे क्या? क्या? नहीं 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 नहीं, हो सकता है, पॉसिबल है, बनाओ फिर दूसरा बना के, दूसरे जीमेल पे बना के, वो उसी से पॉसिबल है। ओके, चलो इंशाल्लाह फिर होती है नेक्स्ट सैटरडे को मुलाकात इंशाल्लाह। तब तक दुआ में याद रखना, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है
कि ज़रूर जितना भी काम हुआ है एटलीस्ट एक दफ़ा इसको ट्राई करके आप लोग ये करो, ठीक है। बाकी जहाँ पे भी मसला आएगा, जिस तरह का भी इशू है, वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। मेरे सबसे अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।